जय हिंद साथियों, आज आपका भाषा का पेपर है। तो आप भाषा का पेपर एग्जाम देने से जाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा करेगा। देखिए आपका कल जो आपका जीएस का पेपर जो हुआ था यानी पेपर 2, आप देखे होंगे कि आपका पेपर का क्या लेवल था। आपको देखकर लगता होगा कि क्या हम बीपीएससी यानी सिविल सर्विस के एग्जाम में आगे हैं या आपका यूपीएससी के एग्जाम देने आगे हैं, ऐसे आपको लगता होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी इसी लेवल का था। ये आपका कतई भी शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन नहीं था, यानी शिक्षक भर्ती में आपका इस तरह का पेपर नहीं होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी आयोग ने मनमानी करा है, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, इसका भी आपका आगे जाकर हल होगा। ठीक है, अब देखिए आप जो पेपर था आपका, पेपर देख कर आपको लगता होगा इसमें आपको यानी कितना मार्क आपको आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो एवरेज आपका बताते हैं हम, एवरेज आपका एवरेज आ रहा है आपका 30 से 40 आ रहा है। एवरेज आपका 30 से 40 मार्क आ रहा है आपका स्टूडेंट को। जितने भी हमें कमेंट किया है, एवरेज देखा जाए तो आपका 30 से 40 नंबर के अंदर ही आपको मार्क आया है। अब समझ सकते हैं कि पेपर किस लेवल का था। ये आपका पेपर कतई भी आपका शिक्षक का लेवल का नहीं था, ये आपका पेपर यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का था। तो आपको बोल देना चाहिए सरकार को पहले, यानी आयोग को, कि हम बीपीएससी सिविल सर्विस का जो पेपर होता है इसी लेवल का लेंगे। तो आप भी क्या करते हैं, आप पीसीएस की तैयारी करते तो इस लेवल का क्वेश्चन को बना पाते। लेकिन क्या 3 महीना में कोई भी पीसीएस की तैयारी कर सकता है? नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका ऐसा भी होता नहीं। तो पेपर आपका इस लेवल का लिया है कि उसको कह नहीं सकते हैं कि कितना हार्ड था। तो देखिए इस पर ये होगा कि आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या किया आयोग, आपका मनमानी किया है। तो देखिए आप एक चीज़ समझिए, 120 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन था, इसमें से स्टूडेंट को 30 से 40 नंबर को यानी 30 से 40 नंबर लाने में हालत ख़राब हो गया। यानी 120 में से 30 से 40 नंबर लाने में हालत ख़राब हो गया। तो आपको जो आज है आपका, ये आज आपका हिंदी का पेपर है, यानी आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का पेपर है। आप समझिए इसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अब देखिए कल जो आपका पेपर हुआ था जीके जीएस का, उसमें आपको 30 से भी कम मार्क आ रहा है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका चेयरमैन साहब ने कहा है कि यदि हमें सिलेक्शन 75% से कम होता है तो आपको भी हम सिलेक्शन करेंगे यदि आपका कट ऑफ से भी कम मार्क रहता है। तो देखिए जिसका यानी 20 नंबर 25 नंबर है, उसका भी चांस है कि इसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप यदि हिंदी में आपको 25 मार्क आ जाते हैं, यानी लैंग्वेज पेपर में आपको यदि 25 नंबर आ जाते हैं, तो आप इसमें नहीं आएंगे। इसीलिए कहता है आपका जो आपका कल पेपर हुआ था ना, इससे इम्पोर्टेंट आपका आज का पेपर है। आपका जो आज का पेपर है भाषा का पेपर है, ये आपका कल से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका इसमें यदि आपको 30 मार्क से कम नंबर आते हैं तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। लेकिन कल वाले में यदि किसी को 30 नंबर से कम है, तो हो सकता है यदि फीमेल कैंडिडेट है तो हो सकता है कि उसका आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है इसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यदि आपको आज लैंग्वेज के पेपर में 30 नंबर से आपका कम नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका यानी यहीं से आप बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आपको कहते हैं कि कल यानी आज का जो पेपर है वो कल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बीपीएससी ने ठान लिया है कि आपको बाहर करना है, बीपीएससी ने यह ठान कर आपका एग्जाम ले रहा है कि आपको सीधे बाहर करना है, इसीलिए आपको इतना हार्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो आप ये मत समझिए कि हिंदी का पेपर है। आप देखिए हिंदी आप ज़्यादा पढ़ते भी नहीं होंगे, हिंदी इंग्लिश जो आपका है आप ज़्यादा पढ़ते भी नहीं होंगे। आप पहले क्या पढ़ते होंगे, जीके जीएस ही पढ़ते होंगे, क्योंकि आपका मेन पेपर था, सब मेन आपको यही था, और हिंदी आप कम पढ़ते थे। तो अब देखिए ये मत समझिए कि क्वालिफाइंग है, 30 मार्क ही लाना है। अब 30 मार्क लाना भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है आपका कि हिंदी यानी हिंदी और इंग्लिश के पेपर में भी आपका ऐसा ही हार्ड क्वेश्चन आए। जब आपका इस तरह का हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको 30 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। बता रहे 30 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको हो सकता है हंसी आता होगा कि 30 नंबर पे आराम से ला सकते हैं हिंदी में, लेकिन आपका क्वेश्चन यदि इसी लेवल का पूछा जाए तो आपको 30 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। उसे आप ध्यान से बनाएंगे, खास करके ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से आपको ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को देखना है। ठीक है, तो तभी आपका 30 नंबर आ सकता है। तो आपको जो आपका आज पेपर है हिंदी यानी भाषा का, हिंदी और इंग्लिश का, उसे आपको ध्यान से बनाना है, क्योंकि आपको हो सकता है यदि आपका 30 से आपका 29 मार्क भी आता है तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। आप सीधे आपका जो यानी मेरिट लिस्ट है उससे आप बाहर हो जाएंगे। आपका पेपर 2 जो है वो चेक भी नहीं होगा, क्योंकि आपका पेपर 1 ही आपका पहले चेक होगा। जो भाषा का पेपर है यही आपका पहले आपको चेक होगा। यदि इसमें आपका 30 नंबर से कम है तो आपका सेकेंड पेपर जो है उसे चेक भी
ही नहीं करेगा आपका, यानी मेन आपका क्या है, तो भाषा पेपर ही आपका अभी मेन हो गया है, क्योंकि इसमें आपका 30 नंबर लाना एक चुनौतीपूर्ण हो गया अभी। जैसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देखते हुए आपका 30 नंबर लाना भी आपका क्या है, तो चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल का आ रहा है। ठीक है, आप इस भ्रम में न रहिए कि आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर है तो क्वेश्चन आपका आसान आएगा। देखिए, आपका जैसा पेपर का लेवल है उसको देखते हुए लगता है कि आपका यानी हिंदी इंग्लिश में आपको 30 नंबर लाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आपका जो आज का पेपर है वो आपका कल से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका इसमें 30 नंबर लाना ही लाना है। आपका 30 नंबर से कम आता है तो आप क्या होंगे, सीधे बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है इस पर हंसता होगा कि भाई 30 नंबर लाना तो आसान है, तो आपको आज यानी कल जो पेपर हुआ था आपका जी के जेस का, उसमें भी आपको लगता होगा कि 50-60 नंबर तो ऐसे ही ला सकते हैं, अभी आपको 30 से 40 नंबर सिमट गए होंगे। तो भाई क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन के लेवल के अनुसार हम बात करते हैं। आपका यदि इसी लेवल का हिंदी और इंग्लिश का भी पेपर आता है तो आपको 30 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आप क्वेश्चन जब बनाएंगे एग्जाम हॉल में तो आप शांति दिमाग से बनाएंगे और देखेंगे आपको कि मिनिमम 30 नंबर आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप कोई तुक्का लगाइए और कोई आप गलती कीजिए। ठीक है, लेकिन पहले देख लीजिए आप कि सेफ्टी में 30 नंबर आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तब आप आगे कुछ कीजिएगा। देखिए, आप तुक्का भी यदि लगाएंगे तो आप ज़्यादातर आप ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को लगेगा। मान लीजिए आपको सफाई नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए क्वेश्चन कोई है, मान लीजिए क्वेश्चन 10 है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको इसको क्या करना है, बनाना है। तो क्या करना है आपको, इसमें चाहे आप ऑप्शन डी लगा करिएगा चाहे ई लगा करिए, क्योंकि आपका अधिकतर आज जो आपका कल पेपर हुआ है उसमें अधिकतर आपका डी और ई का आंसर है, यानी डी और ई आंसर है। इसीलिए आप तुक्का भी यदि लगाते हैं तो ऑप्शन क्या लगाना है, आपको ऑप्शन डी लगाना है, और नहीं तो आपको ऑप्शन ई लगाना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप तुक्का नहीं लगेगा। जो भी आपको नहीं बनता उसमें क्या कीजिए, डी लगाइए चाहे ई लगाइए, आपका हो सकता है क्वेश्चन आपका सही हो जाए। जैसा आपका आज का एग्जाम का पैटर्न था ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ जिसको कुछ नहीं आता था, यदि वो अब डी लगा के आया है वो आपका सही हो गया। ठीक है, ई लगा आया है तो उसका सही हो गया, तो ऐसे हो सकता है। इसलिए कहा था आपको, जिस क्वेश्चन का आपको कुछ भी नहीं आता है, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है, देखिए नो नेगेटिव है तो क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है, नो नेगेटिव है तो क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ लगा कर आना है। तो देखिए, आपको पता कुछ भी नहीं है तो डी लगाए चाहे ऑप्शन ई लगा कर आइएगा, इसके अलावा कोई भी तुक्का आप मत मारिएगा। ठीक है, तो जाइए आप एग्जाम देने के लिए, ऑल दी बेस्ट।